नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मथुरा में आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के चौथे दिन भारी जन सैलाब देखने को मिला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा का मथुरा में प्रवेश पर जगह जगह फूल मालाओं, नारों और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। युवाओं, महिलाओं, वकीलों और आम लोगों की बड़ी भागीदारी ने यात्रा को जन आंदोलन का रूप दे दिया। पदयात्रा सोमवार सुबह सादाबाद रोड स्थित बलदेव कस्बे से शुरू हुई और महावन तक जाएगी। इस दौरान संजय सिंह ने बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि फिल्मों के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ केरल फाइल्स जैसी फिल्मों का जिक्र करती है, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां, रुपए को मजबूत करने और महंगाई कम करने जैसे अपने वादों का जवाब नहीं देते। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को। राघव चड्ढा को लेकर के पार्टी ने जो कार्रवाई की उस पर रोज रोज बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पार्टी का पक्ष था वो रख दिया, तो अब एक ही सवाल के बारे में बार बार जवाब देना वो जरूरी तो नहीं। 2027 को लेकर के क्या कहा गया हमारी पार्टी क्या आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, क्या गठबंधन होगा या क्या आप? देखिए, आम आदमी पार्टी विधानसभा के बारे में जो भी निर्णय लेगी वो पंचायत चुनाव के बाद देगी। संभवतः जुलाई अगस्त में लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा, और उसके बाद हम बताएंगे विधानसभा में हमारी क्या रणनीति होगी, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो उसके बाद बताएंगे। अच्छा, असम में जैसे कि मुख्यमंत्री जो वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी में गंभीर आरोप लगाया उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, उसके बारे में? देखिए, ये चोरों की जमात है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें सारे बेईमान, भ्रष्ट और देश को लूट कर भागने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो चाहे विजय माल्या हो, वो चाहे नीरव मोदी हो, वो चाहे मेहुल चौकसी हो, वो चाहे ललित मोदी हो, ये लोग आज हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हेमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पत्नी ने किया है। तो कहाँ शरण पाएंगे? ऐसे देशों में ही पाएंगे जहाँ के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, जहाँ के साथ हमारा प्रत्यार्पण संधि नहीं है। ऐसे देशों में जाके शरण पाएंगे, तो इसलिए उसकी व्यवस्था के तहत उसने 3 पासपोर्ट बनवाए। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, जैसा कि आपने के अंदर कहा था कि ममता बनर्जी ट्रेन है, वहाँ के चुनाव के बारे में ये नहीं कहा ममता बनर्जी जी एक तरफा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सफाया हो जाएगा। वैसे ही गैस की लाइन में लोग खड़े हुए हैं, और ये तो जब वोट होगा आप देखेंगे कितनी पूरी तरीके से बीजेपी हारेगी। भारत के प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स के नाम पे जो प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है, आप समझ सकते हैं उसने 12 साल में देश के लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स के नाम पे वोट दे दे बाबा, केरला फाइल्स के नाम पे वोट दे दे बाबा, हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के नाम पे वोट दे दे। तो आपके बच्चों की शिक्षा का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? अच्छे अस्पतालों का क्या हुआ? काला धन का क्या हुआ? रुपए को मजबूत करने की वादे का क्या हुआ? किसान की आमदनी का क्या हुआ? आप तो केरला फाइल्स के नाम पे वोट मांग रहे हैं। 12 साल के बाद आपको शर्म नहीं आती? 12 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 12 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, आप केरला फाइल्स के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के नाम पे वोट मांगो ना, पता चल जाएगा तुम्हें। मांगो एप्स्टीन फाइल्स के नाम पे वोट। जैसे कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध चला है, ईरान के संबंध भारत के बहुत अच्छे रहे हैं, क्या इसमें भारत सरकार आते 100%? ये संकट तो देश पे मोदी जी लेके आए ना। ईरान से तो हमारे अच्छे रिश्ते थे, हमारा जहाज तो रुकता ही नहीं। जहाज रुका क्यों है आज? मोदी की वजह से रुका है, क्योंकि अनपढ़ राजा ने ईरान से अपने रिश्ते खराब किए, और ईरान से रिश्ते खराब करा के हार्मोज का समुद्री मार्ग बंद करवा दिया हमारे लिए। रूस और चीन के लिए बंद है? नहीं बंद है, क्योंकि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की, खामेनेई की मौत के बाद शोक जताया। हमारे जिससे पुराने रिश्ते से, जो हमें रुपए में तेल देता था ईरान, जिसने चाबार पोर्ट का समझौता मोदी जी के साथ किया, उससे हमने बात नहीं किया। विधानसभा चुनाव को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी और समय आने पर चुनावी योजनाओं का खुलासा किया जाएगा। राघव चड्ढा को लेकर पूछे गए सवाल पर
उन्होंने कहा है कि पार्टी पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है और अब बार-बार एक ही सवाल पूछना ठीक नहीं है। ईरान इजरायल तनाव पर संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार की विदेश नीति की वजह से भारत के ईरान से संबंध कमजोर हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि समुद्री मार्ग प्रभावित होने और तेल सप्लाई पर असर पड़ने से गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों का बोझ जनता पर बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज न्यूज नेटवर्क।